आदमी चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसके मन में डर बैठ गया तो वो डर उसकी जान भी ले सकता है। इसका उदाहरण इस कहानी में है। एक समय की बात है, एक डाकू था। उस डाकू का आसपास के 50 गांवों में बड़ा खौफ था। सभी गांवों के लोग भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि इस डाकू से छुटकारा मिल जाए। भगवान ने उनकी सुन ली। एक दिन उन्हीं में से एक गांव में एक ज्योतिषी आए। जब उन्हें पता चला कि यहाँ तो एक डाकू का बड़ा ही आतंक है, सभी डरे हुए हैं, लोगों को डाकू से छुटकारा दिलाने के लिए ज्योतिषी ने चला करके एक बात फैलाई कि मैं किसी का भी हाथ देखकर बता सकता हूँ कि उसकी मृत्यु कब होगी। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैल गई। एक दिन ये बात डाकू के कान में भी पहुंची। डाकू भी अपनी मृत्यु का दिन जानने के लिए उन्हीं ज्योतिषी के पास आया। ज्योतिषी ने डाकू का हाथ देखा और कहा, तुम्हारी मृत्यु अगले महीने की 15 तारीख को रात ठीक 12 बजे जहरीले सांप के काटने से होगी। ज्योतिषी की बात सुनकर के उस समय तो डाकू के मन में कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ज्योतिषी जानते थे कि इसका असर जरूर होगा। फिर जैसे जैसे कुछ घंटे बीते, फिर एक रात बीती। ये बात डाकू के मन से निकली ही नहीं और डाकू का मन धीरे धीरे भारी होने लगा। और पूरा एक दिन बीतने के बाद डाकू सोचने लगा कि उसकी जिंदगी का एक दिन और कम हो गया। यहाँ तक तो कुछ गड़बड़ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे 2 से 3 दिन गुजरे, डाकू की सोच बदल गई। डाकू सोचने लगा कि अब वो अपनी मृत्यु के 3 दिन और करीब आ गया। पहले वह सोचता था कि जिंदगी के 2 दिन कम हो गए, वहां तक सही था, ऐसा हर कोई सोचते हैं। लेकिन जो ये डाकू की सोच थी कि वह मृत्यु के करीब आ गया, यहाँ डाकू की सोच में अंतर आ गया था। क्योंकि सोच से ही मन बनता है, इसलिए ज्योतिषी ने डाकू को 1 महीने आगे की तारीख बताई थी। अब पूरा 1 महीना निकल गया। अब आ गई 14 तारीख। डाकू के मन में एक घाव हो गया था। उस घाव में अब खुजली होने लगी कि कल 15 तारीख है, कल 15 तारीख है, क्योंकि आज 14 तारीख थी। डाकू को एक पल भी चैन नहीं मिला और वो 15 तारीख की सुबह सुबह ही ज्योतिषी के घर पहुंच गया। ज्योतिषी इसी के होने का इंतजार कर रहे थे। घर आते ही डाकू ने कहा, पंडित जी कोई समाधान बताइए, मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है, कोई पूजा पाठ करवा दीजिए जिससे मेरी मृत्यु टल जाए। ज्योतिषी ने भी डाकू को पूरे दिन हवन में बिठाए रखा। उधर ज्योतिषी जी तो मंत्र बोल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ पूरे दिन डाकू के मन में जहरीला सांप घूमता रहा। जब शाम हो गई तो ज्योतिषी ने डाकू को चारों तरफ से एक चादर से लपेट दिया और एक सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। वहीं डाकू के सामने एक घड़ी रख दी। डाकू उसी घड़ी को देखता रहा और रात 12 बजने का इंतजार करता रहा। जैसे ही रात के 12 बजने वाले थे, डाकू के दिल की धड़कन तेज होने लगी। और फिर जैसे ही रात के 12 बजे, डाकू ने एक गहरी सांस छोड़ी, लेकिन फिर कोई भी सांस डाकू के अंदर नहीं आई, क्योंकि ठीक उसी समय ज्योतिषी ने डाकू को तेजी से एक सुई चुभा दी थी। डाकू के तो प्राण निकल गए और सभी गांव वाले सुखी हो गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका कारण है, जब डाकू के मन में डर बैठ गया और डर ही पूरे 1 महीने तक फैलता और फूलता रहा, तो मन ही मृत्यु को चाहने लगा, जिसका डाकू को पता तक नहीं चला, क्योंकि मन ही मृत्यु के आने का इंतजार कर रहा था। इसलिए जैसे ही ठीक 12 बजे ज्योतिषी ने डाकू को सुई चुभाई, डाकू ने विश्वास कर लिया कि उसे अब सांप काट चुका है। इसीलिए कहा गया है कि मन में डर का कोई काम नहीं, मन में केवल आत्मविश्वास और भरोसा ही रहना चाहिए।